नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़ी हैं राज कौर जी। इनसे जानते हैं इनका क्या मानना है कि कैसी भूमिका डेरा सच्चा सौदा व सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा ने समाज के लिए निभाई है। क्या है असलियत उन कार्यों की जो सामाजिक कार्य डेरा सच्चा सौदा की तरफ से चलाए जाते हैं? क्या है असली सच्चाई, असलियत क्या है? हम सूत्रों के हवाले से आप तक खबर नहीं पहुंचाते, हम सीधा लोगों के बीच में पब्लिक सर्वे करके आप तक पहुंचाते हैं। ये खुद भी काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं इन सामाजिक कार्यों में, बतौर जिम्मेवार ये सामाजिक कार्यों के लिए काम भी करती हैं। जानते हैं इन्हीं से। राज कौर जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। राज कौर जी, आप पहले तो ये बताइए, डेरा सच्चा सौदा संस्था को कितने समय से जानती हो? मैं 35-40 साल से जाती। 35-40 सालों से। आश्रम में भी जाती रहते होगा? हाँ जी, हाँ जी, आश्रम में जाती रहती। जो सामाजिक कार्य हैं उनकी क्या सच्चाई है? मतलब कैसे कार्य चलाए जाते हैं डेरा सच्चा सौदा की तरफ से? कैसा क्या होता है डेरा सच्चा सौदा में? जैसे कोई अपने माँ बाप नहीं होते, उनके बच्चे आते हैं, उनको पिताजी अपने बच्चे बांधते हैं। जैसे बेटियाँ अपनी बेटियाँ मानते हैं। जो किसी गरीब है, अति गरीब है, जिनके पति नहीं होते, या वैसे ही कुछ उनके घर बना के दिए जाते हैं और उनकी बहुत संभाल की जाती है। यहाँ पे शहनशाह की रहमत से हमारे को बहुत कुछ उन्होंने सिखाया है। हम सारे इकट्ठे होके, जैसे हमारा ब्लॉक है, MP रोई है, जैसे हम जिलों में भी जाते हैं, दूर दूर भी जाते हैं, हर डेरों में जाते हैं। वहाँ पे हम जो कहाँ गरीब लगता है वहाँ पे हम उनको मकान भी बना के देते हैं। उनके मतलब हर कार्य में, जैसे महीने में उनका राशन पानी भी देते हैं। ऐसे उनकी संभाल की जाती है। कितने का मकान मतलब आप लोगों ने लगभग बना के दिए होंगे? बेगिनत ही बना के दिए हैं, कोई उसकी गिनती 2-4 कितने होंगे? ब्लॉक में तो हमने 30-35 बना के दिए हैं। एक ब्लॉक में? एक ब्लॉक में कितने के एरिया आता है, कितने गाँव आते हैं? ब्लॉक में 20 गाँव आते हैं। और ओवरऑल अगर देखा जाए पूरे इंडिया लेवल पे, आपको क्या लगता है कितने मतलब सैकड़ों में मकान बनाए हैं, या फिर 1-2-4, जैसे 35 आपने बनाए हैं, या 100-200 बनाएंगे? कितने बनाए? काफ़ी बनाए गए, उसकी तो कोई गिनती नहीं है जिलों में। हर एक जो भी गरीब है, अति गरीब है, जो किसी का कोई सहारा नहीं है, जो झुपड़ियों में बैठे हैं, उनको हर एक को मकान सच्चे सौदे वाले सारे मिलकर ही बना कर देते हैं। एक नहीं देता, ब्लॉक होता है जो एक दूसरे से मिलजुल कर हम बना के देते हैं। पिताजी की रहमत से, पिताजी ने यही शिक्षा दी है हमारे को, उस हिसाब से हम चलते हैं। मैम, आजकल हम बात करें नौजवानों की, नौजवान है वो नशे की तरफ जा रहा है, जो समाज की बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है। ऐसे हमने देखी हैं कि एक बाप बेटे को मार देता है नशे के लिए, बेटा बाप को मार देता है, माएँ की कोख है वो सूनी हो रही है। इस समस्या को ख़त्म करने के लिए जो समाज को खा रहा है नशा, उसके लिए डेरा सच्चा सौदा का कोई योगदान, संत जी का कोई रोल? संत जी का तो बहुत शुरू से ही रोल रहा है नशा मुक्ति करने वाली। छोटे छोटे बच्चों को भी, जैसे 3 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, वो भी अपने पिताजी को, शहनशाह जी की रहमत से, अब वो अबू जी, पिताजी, अब भी वो बहुत याद करते हैं। और जो नशे के आप बता रहे हैं, नशे के पिताजी के, उनके बहुत बारे में जवानों को, नौजवान पीढ़ी को बहुत शिक्षा दी है, बहुत आगे आए हैं। पिताजी ने हमेशा जैसे रूबरू करी है, नाम चर्चा करी है, भंडारे करे हैं। पिताजी ने अलग अलग, वही ब्लॉक वाले जैसे हम लोग मिलकर पिताजी को ड्रेस देते, अच्छी अच्छी ड्रेसों में आते थे, इसलिए कि पिताजी ये बच्चों को अच्छे काम में लग सकें, और इस हिसाब से बच्चे नौजवान आगे आने लग गए। और पिताजी की रहमत से नौजवान बच्चे पिताजी के ऊपर मार मिटने के लिए तैयार हैं, और बहुत ही अच्छा ही आगे आए हैं, सेवा करते हैं, समाज की सेवा में आगे आते हैं। दुनिया की शराब वो भी छुड़वाने की कोशिश करते हैं, इकट्ठे करके लेके आते हैं ब्लॉकों में से, नाम दिलवाते थे पिताजी से, और पिताजी के आगे सेवा करते थे। और गरीबों की भी सहायता करते हैं, अब भी कर रहे हैं। जैसे कि हम पिताजी ने ये कहा था कि भाई डॉक्टरों को सलाम करना है, जो कोरोना आई थी, और बच्चों ने बहुत ही आगे आके कोरोना के लिए हर एक गली गली में, मोड़ पे, पुलिस वालों को, हर एक को उन्होंने पानी ठंडा नींबू वाला पिलाया और फ्रूट दिया है। बहुत आगे आ रही है पीढ़ी, ये आगे पिताजी की रहमत से ही आ रही है आगे।
सर मैम, आज के समय में देखते हैं बच्चे अपने माँ बाप की नहीं मानते हैं। अब जैसे आपने बताया, अभी भी कोरोना के समय में भी गुरुजी का आई थिंक हमने भी देखा था सोशल मीडिया पे कि पत्र आया है उसके बेस पे, तो ऐसे गुरुजी की बात लोग कैसे मानते हैं? मतलब खासकर नौजवान कैसे सोचते हैं, कैसे मानते हैं? नौजवान को खुशी मिलती है, पिताजी प्रेरणा देते हैं, अच्छी प्रेरणा देते हैं। उनके घर समाज में दारू चलती थी, शराब पीते थे, रात को ऐसे आते थे भाई जैसे मकान भाई ये दरवाज़ा खोलना है, कैसे खोल लेंगे, शराब भी आ गई। जैसे पिताजी ने नाम दान दे दिया, उसके बाद बदलाव आ गया, पिताजी की रहमत से दुनिया जुड़ने लगी और आगे आगे और जुड़ रही है। अभी पिताजी को इतना याद करते हैं ना दिन रात, भी 1 मिनट में पिताजी यहाँ आ जाए। मेरी पोती 3 साल की है, उसने 1 महीने की थी, अब वो 4 साल की हो जाएगी। अब 23 जुलाई को, उस टाइम वो जुलाई में और पिताजी अगस्त में चले गए। 1 महीने की थी, 25 को पिताजी गए। 1 महीने की है, उसने देखा भी नहीं इतना। वो हम 3-4 बारी ले जरूर आए थे, उसको तो पहचान नहीं थी। पर अब पिताजी को इतना याद करती है, वो कहती है अभी 1 मिनट में ले आओ। अब्बू जी कहते हैं दोनों बच्चे, अब्बू जी को ले आओ, अब्बू जी के पास जाना है। यहाँ पे दीदी आई, मैंने कहा दीदी से मिल लो आप। दीदी आई थी, हनीप्री दीदी, कहती दीदी तो आ गए, ठीक, मैं हमारे को तो अब्बू जी को ही मिलाओ, हम तो अब्बू जी को ही मिलना चाहते हैं। और पिताजी की प्रेरणा से, रहमत से यहीं हमने चोला डाला था। हम हर एक काम यहीं करते हैं, जो बाल मुंडन करते हैं वो भी यहीं करते हैं। अब हमारी पोती 3 साल की हो गई है, पिताजी आएंगे तो फिर ही हम मुंडन करेंगे, उसका इंतज़ार कर रखा है हमने पिताजी की रहमत से। और पोता है, अब उसका एक्सीडेंट हुआ है, पिताजी की रहमत से उसको खरोंच तक नहीं आई। वो 7 फुट ऊपर एक्सीडेंट हुआ है मोटरसाइकिल से, और 7 फुट ऊपर गिरा। वो कहते पिताजी ने मेरे को ऐसे हाथों में ले लिया, उसको खरोंच तक नहीं आई। अड़ोस पड़ोस वाले ऐसे देखने आए कि इस बच्चे को क्या हो गया, कैसे कोई ख़त्म हो गया। उसको तो ऐसी मुँह में वो हो रही है कि बच्चा बच कैसे गया। मेरे शहनशाह ने सतगुरु की रहमत से पिता ने ऐसे हाथों में उठा लिया कि उसको खरोंच तक भी नहीं आई। वो सहमा हुआ ऐसा कहता मेरे को तो कुछ याद नहीं है, कुछ मेरे को याद नहीं है। और पिताजी की रहमत से वो पिताजी ने उनको बचा लिया। ये आपकी आस्था है, जो हाँ पहले भी हम बात कर रहे थे, जैसे आपने बताया नौजवानों की हम बात कर हाँ रहे थे। एक ये सवाल बहुत उठाया जाता था कि एक संत होता है, जैसे आई थिंक काफ़ी इंटरव्यूज में भी देखा है, संत जी से भी ये सवाल किया जाता है भी आप ऐसी ड्रेस क्यों पहनते हो। आपने बताया आप लोग ड्रेसेस देते हैं गुरुजी को, ये कहा जाता था भी संत एक सिंपल ड्रेस में होने चाहिए। तो गुरुजी का जो हमने देखा है समाज में काफ़ी उनका ड्रेस सेंस के लिए भी काफ़ी वो चर्चित रहते हैं। आपको क्या लगता है भी ऐसी ड्रेसेस का क्या कारण है उनका पहनने का? कारण से शादी ड्रेस में आते थे, अच्छे बहुत लगते हैं, पर पिताजी की रहमत से वो जवान पीढ़ी आगे नहीं आ रही थी। बड़े बड़े तो आ रहे थे, जवान पीढ़ी नहीं आ रही थी। इस कारण पिताजी ने ड्रेस बदली और ड्रेस डाली। और मस्ताना जी पिताजी के वचन थे, हम तीसरी बाड़ी में आएंगे और बदल बदल कर ड्रेस डाल के आएंगे। जुत्ती टाकी वाली डालते थे, वो सारी दुनिया पूछती थी ब्लॉक वाले इधर उधर के, भैया आप जुत्ती पट्टी को, हमारे को तो आप बस्तर साहब कुछ देते, आप बड़ी हम तीसरी बाड़ी में आएंगे और जोड़े भी बदल बदल के आएंगे और ड्रेस भी बदल बदल के आएंगे। और जब जो जवान बाड़ी आगे आई है सतगुरु की रहमत से, वो आप खुद ड्रेस पिताजी के लिए लेके आते हैं। वो ड्रेस डलवा के इतने खुश होते हैं और जवान पीढ़ी बहुत आगे आ रही है और नशों से मुक्ति हो रही है और समाज में बहुत भलाई कर रहे हैं, नशों को दूर करवा रहे हैं। पिताजी के साथ डेरे में आते हैं, सेवा करते हैं, रात को मोड़ पैरे पे इधर के पैरे भी लगाते हैं। सतगुरु की रहमत से बहुत अच्छा चल रहा है, ऐसे चलता रहे आगे। हम कहते हैं बढ़ चढ़ के चले, जवान बाडी बहुत आगे आ रही है शहनशाह की रहमत से। जो दूसरी तरफ लड़कियों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं समाज में, जैसे आए दिन ऐसी खबर आती है कि छोटी छोटी बेटियों के साथ ऐसे अत्याचार हो रहे हैं, आप क्या कहना चाहोगे बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए संत जी का क्या योगदान रहा? हाँ, संत जी का यही योगदान था, बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ, अच्छा बनाओ, नेक बनाओ और इनको आगे आने दो। कराटे वगैरह सब कुछ सिखाए कि किसी को इनके आगे कोई आंख खोल कर ना देख सके। और आजकल की लड़कियां जो बेटियां यहाँ पे पिताजी ने बनाई हैं, जो सब कुछ सिखाया है, वो किसी से तो ना तो डरती हैं और यहाँ के आके डेरे की सेवा करती हैं। और पिताजी हमारे संत सतगुरु संत दाता जी बहुत सही हैं, 100% क्या हम तो 1000% कहते हैं, वो बहुत सही है। हमारे को हम छोटे से थे इस दरबार में जुड़े हैं, सतगुरु की रहमत से पिताजी ने हमारे को इतनी बड़ी शिक्षा दी है कि हम सोच भी नहीं सकते। हमारे घर में कुछ नहीं था, आज हमारे घर 2-2 3-3 गाड़ियाँ, 3-3 मकान महल और कोठियाँ हैं। क्या कह सकते हैं पिताजी के बारे में? शहनशाह की रहमत से कोई बीमारी नहीं आई, कभी कुछ नहीं आया। हमारे घर में बरकतें ऐसी आई हैं और दुनिया देखती रह जाती है। हमारे घर में छोटी सी दुकान थी,
जैसे कि हम रेडियो के टांके लगाते थे, उसकी रहमत से, सतगुरु की, पिताजी की रहमत से अब हमारे 2-2 शोरूम हैं। जैसे टीवी, फ्रिज, कूलर, हमारे को तो बताना नहीं आता, जो एक छत के नीचे सारा कुछ है। टवाने रोड पे है, एक मैं भूलने की हूँ, टवाने रोड पे है, एक हमारी कुलाने रोड पे है। 2-2 शोरूम है। पिताजी की रहमत ने बहुत बल्ले बल्ले कर रखी, बहुत बल्ले बल्ले कर रखी। शहनशाह ऐसे सबको जोड़ी रखना। हमारे छोटे बच्चे बड़े सब परिवार पिताजी के साथ जुड़े हुए हैं और हमारे को बहुत कुछ दे रहे हैं। और जो लड़कियों के बारे आपने कहा है, पिताजी ने बहुत अच्छी शिक्षा दी है लड़कियों को, बच्चों को बहुत अच्छा नेक बनाया है। और पिताजी की शिक्षा पे चलते हुए सारी दुनिया नेक है और नेक नेक बनती जाएगी। कांता जी, आप उन लोगों को क्या जवाब देना चाहोगे जिन लोगों के, खासकर लड़कियों के दिमाग में एक डेरा सच्चा सौदा को लेकर डर बैठा हुआ है? क्योंकि मीडिया में काफ़ी अलग प्रचार किया जा रहा था आश्रम में आने वाली लड़कियों को लेकर, काफ़ी सवाल उठाए जा रहे थे सुरक्षा के ऊपर। आप क्या कहना चाहोगे? वो जो कोई गलत बोलती हैं वो तो सारा सर गलत है। उनको ऐसा डरना भी नहीं चाहिए, ऐसा कहना भी नहीं चाहिए। संत डॉक्टर गुरमीत राम सिंह जी 100% सच्चे हैं। उनके आगे में आना चाहिए, यहाँ इस रास्ते में आना चाहिए, खुशियाँ लेना चाहिए। और हमने तो अभी तक कोई भी एक क्रोच तक भी नहीं देखी यहाँ पे कोई कभी लड़कियों के बारे गलत पिताजी ने समझाया हो, को सिखाया हो। हमारे को तो नेक भलाई में अच्छे कार्य सिखाए हैं। कभी ऐसा कोई संत ना आएगा, ना आया है। हमने तो सबसे पहले ये परम पिताजी के नामदान लिया था, हजूर पिताजी के पास हम शुरू से ही जुड़े हुए हैं। पीढ़ी सारी सतगुरु की रहमत से बहुत सही बढ़िया चल रहा है। जो लड़कियां गलत हैं उसको सही होना चाहिए। ये इस दरबार में आएंगे, जुड़ेंगे तो आके देखें पहले ये कैसे हो रहा है, देखेंगे तो अच्छाई पता लगेगा क्या चीज़ है। बाहर से तो कहने में कुछ मर्जी कह दो, पर ऐसा नहीं है। सतगुरु संत सच्चे हैं और यहाँ दुनिया जितनी भी आती है वो सारी सच्चाई पे आती है। आप आश्रम में आते हो, कभी रात को भी रुके हो यहाँ आश्रम में, डेरा सच्चा सौदा में? हम दिन रात रुकते हैं। 45 मेंबर की सेवा मिली हुई है हमारे को पिताजी की रहमत से, तो हम दिन रात रुकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। सतगुरु अपनी बेटियां, जैसे पिताजी अपनी बेटियों को बद हमारे को प्यार देते हैं। एक ना रूबरू में एक बहन बोली, कहती है कि भाई पिताजी आपने तो अपनी बेटी का बेटा मेरे को दे दिया, हम तो इस चीज़ को कुछ समझ नहीं सकते, जो समझते हैं उनको पता होता है। पिताजी मैं बेटा मांगती थी, पिताजी मेरे को बेटा, अपनी बेटी का बेटा मेरे को उठा कर दे दिया। पिताजी हमारी बहन की भी कुछ सुलखनी करो, उसको भी दो। पिताजी हाँ बेटा हम सबको देंगे, क्योंकि हमारे को पिताजी तो इतना ही प्यार करते हैं, अपने बेटी परिवार से बढ़कर हमारे को जानते हैं। फिर जो इतना जो मीडिया में एक चर्चा में चल रहा था गुफा का टॉपिक, आप क्या बताना चाहोगे समाज को कि गुफा की सच्चाई क्या है? वहाँ लोग कैसे जाते हैं और कौन कौन लोग वहाँ जा सकते हैं? कैसा सिस्टम रहता है और क्या होता है वहाँ पर जब लोग जाते हैं? वहाँ पे हमारी मीटिंग होती थी। हम 13 वास में जाते थे, जहाँ गुफा कही गई है 13 वास कहते हैं अब, उसमें जाते थे। वहाँ पे पिताजी स्टेज लगती थी, स्टेज पे सारी दुनिया जाती, जितने लोग थे। हम पहले तो जिम्मेवार जाते थे, फिर तब पिताजी ने सबको बुलाने लग गए। वहाँ पे सत्संग करते थे, शब्द बोलते थे, सबको अच्छी शिक्षा देते थे पिताजी। वहाँ पे तो हमने कुछ भी नहीं देखा, सब कुछ सच्चाई देखी है। ए से लग के जेड तक सच्चाई है, अच्छाई है, कोई बुराई नहीं है। अरेंजमेंट कैसे किया जाता है? जैसे काफ़ी हमने सुना है लेडीज़ भी आती हैं, जेंट्स भी आते हैं, तो सिटिंग अरेंजमेंट या कैसे वहाँ पर पूरा इंतज़ाम कैसे होता है? इंतजाम बहनों का अलग होता है, भाइयों का अलग होता है। अलग अलग बैठते हैं, भाई बहनों में नहीं जा सकते, भाई बहनों में नहीं जा सकते, हम अलग अलग बैठते हैं। अलग अलग ही बहनों की ड्यूटी लगी होती है, प्रसाद बांटने की, हर चीज़ की। भाइयों की अलग बनी होती है, हम अलग अलग रहते हैं। इसमें कोई वो दो राय नहीं है। सतगुरु की रहमत से भाई भी हमारे भाई हैं, हमारे आंख उठाकर कभी नहीं देखते। बहनों के बढ़ से प्यार करते हैं और बहनें भी भाई से बढ़कर प्यार। और हम रहते यहाँ पे शिक्षा दे रखी है पिताजी ने, हम पंडाल अलग अलग बनाए हुए हैं, हम अलग अलग रहते हैं। कांता जी, जो और टॉपिक चल रहा था नरकंकाल, उसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे कि नरकंकाल की सच्चाई क्या है? जो दिखाया जा रहा था यहाँ कोई खेत हैं, ज़मीन है, डेरा सच्चा सौदा में कुछ ऐसी जगहें हैं, वहाँ कुछ नरकंकाल का बोला जा रहा था, क्या है वहाँ पर? नरकंकाल कुछ नहीं था। और पिताजी ने ये वचन करे थे कि भाई जो हम आते हैं, अस्थियाँ लेके आते हैं घर से, कोई गुजर जाता है, चोला छोड़ जाता है। और पिताजी से पूछा गया भाई उनकी हड्डियाँ क्या करें? पहले कभी तो पिताजी हमारे को उधर कह देते थे भाई दरिया में
डाल दो या अपने खेत में दबा दो। फिर यहाँ के साथ संगत कहने लगी भाई यहीं रख लिया करो। फिर पिताजी कहने लगे कि भाई यहीं पौधा लगा दिया करेंगे, यहीं ले आएंगे। मेरा भाई ने भी चोला छोड़ा था, हम यहाँ लेके आए थे अस्थियाँ और यहीं पे पौधा लगाया गया था। पौधे लगते थे, कोई कंगाल नहीं है वहाँ पे, ऐसे बिना पानी से बढ़ते फूलते हैं वहाँ पे पौधे। तो उसी को मतलब उन हड्डियों को ही नरकंकाल बना दिया गया। हाँ, उन हड्डियों को नरकंकाल बनाया गया और वहाँ पे कुछ नहीं है। जो अपने वो आती थी हस्तियाँ, वो हम वहाँ अपने हाथों से वो लगा के अपना पौधा वहाँ लगा जाते थे, जहाँ से पौधा बढ़ता फलता था और परिवार में खुशियाँ आती थी और बरकतें आती थी और हमारी यादगार बन जाती थी। हमारा भाई भी डेरे में सद ब्रह्मचारी बन के रह गया। ये हमारी भावना थी, वो पिता ने हमारी भावना पूरी करी। फिर इस तरीके से मतलब आप जो बता रहे हो बिल्कुल अलग है, जो प्रचार किया गया समाज में पेश किया गया वो बिल्कुल अलग है। तो फिर इस तरीके से क्यों किया गया, मतलब उल्टा क्यों दिखाया गया डेरा सच्चा सौदा को लेकर, संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा को लेकर? जो बुरे लोग हैं उनको अच्छाई अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो तोड़ना फोड़ना चाहते हैं। हमारा सतगुरु संत पूरा है, इसलिए वो अच्छाई आगे आगे जा रही है, आगे जाएगी, आगे जाती रहेगी। ये दुनिया झूठी है, ये झूठ बोलती है, इसमें कुछ भी नहीं है। जो आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं, आपको क्या लगता है, पर्सनली क्या फील करते हो? पर्सनली ये फील करती हूँ ये गलत है सारा, ये बिल्कुल ही सरासर गलत है। हमारे संत पे जो झूठ बोले हैं वो एक दिन सच्चाई आएगी। हमारा सतगुरु सच्चा है, उन्होंने तो उकता कभी नहीं करी, अंदर जाके बैठ गए। और संगत को भी ऐसे कह दिया कि आपने सरकार का साथ देना है और आपने कुछ नहीं कहना, इसलिए हम चुप बैठी है सारी दुनिया, पिताजी के वचनों पे चुप बैठी है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सब कुछ सच्चाई है, 100% सच्चाई है। सच क्या था, 1000% सच्चाई। गुरुजी कानून का किस तरीके से पालन करते हैं? कानून तो पिताजी कहते हैं भी कानून का पालन करो और ऐसे किसी के साथ झगड़ा नहीं करना, बुराई नहीं करनी, आप सीधे रास्ते पे जाना है। इसलिए हम सारे सही बैठे हैं, चुप किस बैठे धर्म हैं। को मानते हैं गुरुजी? गुरु डेरा सच्चा सौदा संत, डेरा सच्चा सौदा धर्म तो यही है। डेरा सच्चा सौदा मतलब किसी एक धर्म को मानते हैं? सर्व धर्म संगम सबको मानते हैं, कोई सिख ईसाई धर्म सबको पिताजी मानते हैं, सबको ही। हम भी पिताजी को शिक्षा देते हैं किसी को बुरा नहीं कहना, सबको सबका ही स्वागत करना है। 4 साल होने वाले, अब गुरुजी समाज में नहीं है, अब क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज के ऊपर? समाज पे बहुत प्रभाव पड़ रहा है। प्रभाव ऐसे पड़ रहा है, दुनिया में हाई तराई मन रही है। जो सत्संगत पूरी जुड़ी हुई वो तो अभी आती है, आ रही है, और दुनिया में तो बहुत ज़्यादा ही हाहाकार बची पड़ी है। और पिताजी जल्दी आए और हम इंतज़ार में बैठे हैं, सारी संगत इंतज़ार में बैठी है। जरूरत है उनकी? बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत, इतना कह नहीं सकते हम तो। क्या अपील करोगे सरकार से? अपील से ये पहले यही करेंगे, पिताजी को जल्दी जल्दी भेजें और साथ संगत की संभाल करें। शहनशाह सारी दुनिया तराई तराई मान हो रही है और आके पिताजी सब दुनिया का संभाल करें। शहनशाह जल्दी आएँ, बस इनकी यही इंतज़ार है, यही अपील है। और हमारे पिताजी को जल्दी यहाँ डेरा सच्चा सौदा में भेजें और पिताजी सबको खुशियाँ दें, यही अपील है हमारी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये है असली सच डेरा सच्चा सौदा में संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा का। किस तरीके से इन्होंने पूरी डिटेल में बताया कि कितनी भूमिका समाज के लिए, कितने बड़े स्तर पे समाज के लिए भूमिका डेरा सच्चा सौदा निभा रहा है। एक हमारे हिंदुस्तान की ही बात करें, सैकड़ों गरीबों को घर बना के दिया गया है डेरा सच्चा सौदा की तरफ से। काफ़ी लड़कियों की, गरीब लड़कियों की, सैकड़ों से ज़्यादा हजारों लड़कियों की शादी कर चुके हैं गरीब लड़कियों की डेरा सच्चा सौदा की तरफ से। मकान बना कर देना, ऐसे काफ़ी कार्य, नशा छुड़वाना, करोड़ों लोगों का नशा छुड़वाना, वैश्या तक को बेटी बनाना, जो इन्होंने बताया कि कैसे बड़े स्तर पर काम डेरा सच्चा सौदा की तरफ से किए जाते हैं। ये है असली सच। ये वो लोग हैं जो 1-2 नहीं, 20-20, 30-30 सालों से डेरा सच्चा सौदा में आ रही हैं और लगातार दिन रात ये आश्रम में भी रुकती हैं। कभी इन्होंने ऐसा माहौल नहीं देखा जैसा मीडिया में सूत्रों के हवाले से दिखाया गया। फिर आखिर क्यों एक संत को, एक ऐसे समाज सुधारक को समाज से दूर किया गया, ये लगातार सवाल उठ रहे हैं और अपील की जा रही है कि समाज में संत जी वापस आने चाहिए। देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।